21 रियासत, 102 सीटें और 1625 उम्मीदवार। जी हां, लोकसभा के पहले मरहले की वोटिंग जबरदस्त रही, मगर लगातार 2 लोकसभा चुनाव जीतकर तीसरी बार मरकज की हुकूमत में आने की कोशिश में जुटी बीजेपी के लिए आज की वोटिंग कई मायनों में खास थी। बीजेपी ने इस बार खुद के लिए 370 सीटें और अपने इत्तेहाद एनडीए के लिए 400 पार का नारा दिया है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि 400 पार के हदफ को हासिल करने के लिए आज की 102 सीटें उस जीत के किले के पहले दरवाजे के जैसा है। दरअसल आज जिन रियासतों में वोटिंग हुई उनमें तमिलनाडु की सभी 39 सीटें शामिल हैं। पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी जुनूब की इस रियासत के किले को फतह करने में कामयाब नहीं हो पाई थी, यानी बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली थी। हालांकि इस बार तमिलनाडु में बीजेपी ने पूरी तैयारी की है। साथ ही अन्नामलाई भी बीजेपी के लिए उम्मीदवार की किरण के तौर पर नजर आ रहे हैं, मगर आखिरी नतीजे तो 4 जून को ही मालूम पड़ेंगे। हालांकि बीजेपी को उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि अब की बार पीएम मोदी के 400 पार का ख्वाब जरूर साकार होगा। हालांकि पहले फेज में आज जिन 102 सीटों पर वोटिंग हुई वहां पिछले चुनाव का रिकॉर्ड देखें तो मुकाबला काफी टक्कर का मालूम पड़ता है, क्योंकि 2019 में इन 102 सीटों में से एनडीए के खाते में 43 सीटें आई, जिनमें अकेले बीजेपी की 39 सीटें थी। वहीं इंडिया इत्तेहाद में शामिल पार्टियों को 48 सीटें मिली, जिसमें डीएमके ने 24, कांग्रेस ने 14, सीपीआईएम ने 2 और एसपी ने भी 2 सीटें जीती, जबकि दीगर पार्टियों के हिस्से में 6 सीटें आई थी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी और उसके साथी इन 102 सीटों पर पिछली जीत के नंबर को बढ़ाने में कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि अगर एनडीए को 400 पार का नारा सही साबित करना है तो 7 मरहलों का ये चुनावी चक्रव्यूह पार करना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।